हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज की क्लास काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर ये क्लास आपने देख ली तो भैया 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, क्योंकि ये लॉन्ग में बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है भैया, पहले हम जो बोल रहे हैं वो सुन लीजिए। तो हम बोल रहे इतना सुन लिया तब भी आप परीक्षा में आराम से लिखाओगे, ठीक है। तो मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि बच्चे को एक बार समझ में आ जाए, उसे रटना ना पड़े, ठीक है। तो पहले हम जो बोल रहे हैं वो सुनना कायदे से, इतने में काम हो जाएगा आपका। कार्बोहाइड्रेट भैया क्या होता है? CHO से मिलकर बने यौगिक कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। क्या भैया? CHO से मिलकर बने यौगिक कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। फिर हेडिंग डालेंगे कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण दो वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन? पहला हमारा हो गया शर्कराएं और दूसरा हो गया क्या? अशर्कराएं। या अशर्कराओं को भैया पॉलीसेकेराइड भी कहते हैं। फिर शर्कराओं को भी दो भागों में बांटा गया। शर्कराओं को कौन कौन से दो भागों में बांटा गया? पहला भैया आपका हो गया मोनोसेकेराइड, दूसरा हो गया अलिगोसेकेराइड, ठीक। अब मोनोसेकेराइड को भी दो भागों में बांटा गया। कौन कौन से दो भाग? वो भैया हो गए एल्डोज और कीटोज, ठीक। अगर आपने इतना सुन लिया, आगे देख लीजिए, आराम से समझ में आ जाएगा। जो बोला वही लिखाया। CHO से मिलकर बने यौगिक कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। भैया कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग काम क्या होता है? हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे इन्हें दो वर्गों में बांटा गया। कितने भैया? दो वर्गों में बांटा गया। अब पहला शर्कराएं और दूसरा अशर्कराएं, वो आगे समझेंगे, बोर्ड है छोटा तो कम कम आ पाता है, ठीक है। पहले शर्कराएं समझ लीजिए। ये रंगीन, जल में विले और स्वाद में मीठी होती है। शर्कराएं क्या होती है? स्वाद में मीठी, विले मतलब घुल जाती हैं आसानी से, ठीक। इन्हें भी दो वर्गों में बांटा गया। दो कौन से वर्ग? पहला हो गया मोनोसेकेराइड और दूसरा अलिगोसेकेराइड। पहले मोनोसेकेराइड समझ लीजिए। वे कार्बोहाइड्रेट या सरल शर्कराएं जिनका जल अपघटन नहीं होता है, मोनोसेकेराइड कहलाती हैं। ये स्वाद में मीठी और जल में अविलेय होती है। क्या होती है भैया? जल में अविलेय होती है। अविलेय मतलब ये जल में नहीं घुलती है। और इन्हें भी दो वर्गों में बांटा गया है। कितने भैया? दो वर्गों में बांटा गया। अब आगे समझिए मोनोसेकेराइड को कौन कौन से दो वर्गों में बांटा गया, वो आगे हम समझाते हैं। पहले इसे मिटाते हैं। बोर्ड है अपना छोटा, तो एक बार में पूरा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आ पाता है, तो उसके लिए माफी चाहेंगे। पहले ये मिटाते फिर आगे समझ। एल्डोज भैया क्या होते हैं? वे शर्कराएं जिनमें एल्डिहाइड समूह पाया जाता है, एल्डोज कहलाते हैं। देखिए यही हमने लिखा, वे शर्कराएं जिनमें एल्डिहाइड समूह पाया जाता है, एल्डोज कहलाते हैं। जैसे में फार्मूला लिख देंगे C6H12O6। ये किसका फार्मूला है? ग्लूकोज का, ठीक है। आप समझ लीजिए ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फार्मूला तो सेम होता है, लेकिन अंतर क्या होता है वो इसमें समझ जाओगे आप, ठीक है। तो भैया हमने लिख दिया CHO सिंगल बॉन्ड CHOH का होल ऑफ 4 और सिंगल बॉन्ड CH2OH, ठीक। इतना लिख दोगे, ठीक। तो ये एल्डोज हो गई। अब कीटोज की बात करते हैं। अब भैया कीटोज समझ लीजिए। कीटोज क्या होते हैं? वे मोनोसेकेराइड जिनमें कीटोन समूह उपस्थित होता है, कीटोज कहलाते हैं। जैसे में भैया फ्रक्टोज, या ये किसका फार्मूला है? फ्रक्टोज। देखिए सेम फार्मूला है, लेकिन अंतर क्या है स्ट्रक्चर में? इसमें CO सिंगल बॉन्ड CHOH का होल ऑफ 3, सिंगल बॉन्ड CH2OH का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक। अब इस स्ट्रक्चर में ही अंतर था, ठीक। फार्मूले दोनों के सेम होते हैं, बस स्ट्रक्चर में अंतर होता है। अब उम्मीद है ये दोनों समझ गए होंगे। अभी लास्ट में आपको समझा देंगे, कंफ्यूज अगर हो रहे हैं तो लास्ट में आप समझ जाएंगे, कुछ नहीं दिक्कत है, ठीक। तो अभी पहले अलिगोसेकेराइड और अशर्कराएं समझ लीजिए। भैया आगे समझिए, शर्कराएं दो भागों में आपको बताया था बंटती हैं, ठीक है। पहली क्या हो गई? मोनोसेकेराइड, और दूसरी जो बताई थी वो थी अलिगोसेकेराइड। तो समझ लीजिए अलिगोसेकेराइड क्या होते हैं भैया? वे सेकेराइड जिनका जल अपघटन कराने पे 8 से 10 अणु मोनोसेकेराइड के प्राप्त होते हैं, अलिगोसेकेराइड कहलाता है, ठीक। जैसे में भैया लिख देना है C12 H22O11 प्लस H2O, और हमें प्राप्त क्या हो जाएगा? 226H12O6। सर जी ये क्या है? अरे सुक्रोज सुना है भैया, जिसे कहते हैं चीनी। ये चीनी का फार्मूला है, ठीक है। और H2O का मतलब जल। जब दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो हमें भैया ग्लूकोज प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। क्या प्राप्त हो जाएगा? C6H12O6। ये किसका फार्मूला है? ग्लूकोज का। हमें ग्लूकोज प्राप्त हो जाएगा। अब लास्ट में भैया अशर्कराएं समझ लीजिए। अशर्कराएं, इन्हें पॉलीसेकेराइड भी बोलते हैं। अगर अशर्कराएं ना लिखा हो, ऐसे लिखा हो एक नंबर में कि पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं, तब भी यही लिखना है, ठीक है। क्या होगा? 20 सेकेराइड जिनका जल अपघटन कराने पर
मोनोसेकेराइड के बहुत से अणु प्राप्त होते हैं, अशर्कराएं या पॉलीसेकेराइड कहलाते हैं। जब भैया इनका जल अपघटन कराएंगे तो मोनोसेकेराइड के बहुत से अणु प्राप्त होंगे तब हम क्या कहेंगे, अशर्कराएं या पॉलीसेकेराइड कहेंगे। ठीक है, इनका सामान्य सूत्र क्या होता है, C6H10O5 का होल ऑफ N होता है। अब तथा स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है, स्टार्च क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है। अब सर जी आगे हमें ये समझा दीजिए, ये आपने सब हमें ये समझ में नहीं आया कौन सा कहाँ पे आएगा, तो आगे समझ लीजिए, हम क्विक रिवीजन कराते हैं, पहले इसे मिटाते हैं। अब भैया जितने भी लोग कंफ्यूज हैं कि क्या कैसे क्या है वो समझ लीजिए, एक लाइन में अब हम समझाते हैं। ठीक है, 1 मिनट और दे दीजिए, पूरा आप कार्बोहाइड्रेट समझ जाएंगे। कार्बोहाइड्रेट भैया क्या होता है, CHO से मिलकर बने यौगिक कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। इन्हें 2 वर्गों में बांटा गया, कितने वर्गों में, 2 वर्गों में, शर्कराएं और अशर्कराएं या पॉलीसेकेराइड। ठीक है, शर्कराएं भैया क्या होती है, ये रंगहीन, जल में विलय और स्वाद में मीठी होती हैं, शर्कराएं कहलाती हैं। इन्हें भी 2 वर्गों में बांटा गया, कौन कौन से भैया 2 वर्ग, मोनोसेकेराइड और अलिगोसेकेराइड। ये समझिए मोनोसेकेराइड क्या होते हैं, वे कार्बोहाइड्रेट या सरल शर्कराएं जिनका जल अपघटन नहीं होता है, मोनोसेकेराइड कहलाते हैं। ठीक है, ये स्वाद में मीठी और जल में अविलय होती हैं। इन्हें भी 2 वर्गों में बांटा गया, कौन से भैया 2 वर्ग, एल्डोज और कीटोज। एल्डोज क्या होता है, वे शर्कराएं जिनमें एल्डिहाइड समूह पाया जाता है, एल्डोज कहलाते हैं, और जिनमें कीटोन समूह पाया जाता है वो कीटोज कहलाते हैं। अब इधर समझ लीजिए, अब भैया समझ लीजिए अलिगोसेकेराइड क्या होते हैं, वे सेकेराइड जिनका जल अपघटन कराने पे 8 से 10 अणु मोनोसेकेराइड के प्राप्त होते हैं, अलिगोसेकेराइड कहलाती है। ठीक है, तो ये हो गया पूरा शर्कराओं वाला पोर्शन, और ये आपका हो गया अशर्कराएं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, और टॉपिक अगर क्लियर हो गया तो भैया कुछ नहीं, वीडियो को कर दीजिए लाइक, और चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। हम मिलते हैं एक नए क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।